हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आप लोगों के लिए स्पेशली क्लास टेंथ जो नेक्स्ट बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं उन लोगों के लिए एक टेंथ क्लास का सीरीज लाया हूँ। आज मैं सबसे पहले क्लास टेंथ का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के बारे में बताऊँगा। ठीक है, बताने से पहले मैं आप लोग को क्लैरिटी कर दूँ कि ये स्पेशली उन बच्चों के लिए जो अच्छा कोचिंग नहीं मिल पा रहा है या रूरल बेल्ट में रहते हैं या पढ़ाई में ये ऐसे जैसे कि अगले 2-3 साल कोरोना या किसी भी कारण की वजह से ठीक से नहीं पढ़े, बदमाश किए, घूमे मस्ती किए और बहुत ज़्यादा गलती हो चुका है और अभी सुधारना चाहते हैं और एक अच्छा बच्चे जैसे पढ़ाई करके गुड मार्क्स रखना चाहते हैं और जो पढ़ाई में कमज़ोर हो चुके हैं वो लोग या इसको समझने में दिक्कत हो सकता है। तो ऐसे कोई बच्चे हैं तो ये पढ़ाई या ये चैप्टर स्पेशली ऐसे बच्चों के लिए, चाहे आप कितना भी गधे हो, आप कितना भी कमज़ोर हो, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद मैं इतना तो गारंटी दे सकता हूँ कि आपको समझदारी या ये चैप्टर का कंसेप्ट आपको दिमाग में रह जाएगा, ये मेरा गारंटी है। ठीक है, चलो मैं पढ़ाना शुरू करता हूँ। बेटा देखो, सबसे पहले हम लोग समझेंगे यहाँ पे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, ये चैप्टर समझने से पहले हम लोग एक एक टर्म को समझेंगे ताकि जब हम लोग हेडिंग ठीक से सीखेंगे या समझेंगे तो बाकी वो मूवी का कहानी ऑटोमेटिकल थोड़ा ख्याल आ जाता है। जैसे कि जब तक है जान तब तक है हम, यानी वाह समथिंग डिफरेंट है ना, है कि ना, ब्रह्मास्त्र लाइक दैट। तो वो हेडिंग से ही हमें किस टाइप का हो सकता है, कुछ अस्त्र टाइप का हो सकता है, इस टाइप का दिमाग में आ जाएगा। अगर हम लोग भी इस चैप्टर का जो हेडिंग को अगर हम लोग सही ढंग से पकड़ लेंगे तो हम ये चैप्टर किस किस टाइप के बारे में पढ़ने वाले हैं हम लोग उनके बारे में और ज़्यादा बेहतर से थोड़ा आइडिया आ जाएगा। ठीक है, और इसको बेहतर से समझने के लिए मैं थोड़ा पीछे जाऊंगा, जो कि बेसिक ऑब्वियसली आप लोग को याद नहीं रहा होगा। तो चलो मैं थोड़ा थोड़ा रिलेट करके इनको मैं पढ़ने की कोशिश करूँगा। बेटा देखो, सबसे पहले हम लोग समझेंगे केमिकल्स, है ना। ये केमिकल्स होता क्या है? केमिकल्स कुछ नहीं बेटा, ये मैटर है। केमिकल क्या है बेटा? मैटर। यानी इस यूनिवर्स में जितने सारे चीज़ है वो सारे जो एग्जिस्ट करता है उसको हम लोग मैटर कहते हैं। और ये क्लास और 9th में था और आप लोग तो याद जरूर होगा, है ना। तो टेंशन मतलब जो जो रिलेट करता है इस चैप्टर में मैं बता दूंगा, डिटेल्स जानने के लिए वो पढ़ना पड़ेगा। तो मैटर कुछ नहीं, एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, ये डेफिनेशन सब लोग कहते हैं, लेकिन कैसे? यानी मैटर जो हमारे चारों तरफ दिखाई देता है, लाइक बैग, फैन, टेबल, कंप्यूटर, टीवी, मोबाइल, ये सारे बेटा क्या है आपका? ये सारे मैटर तो है कि नहीं? तो आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो केमिकल्स कुछ नहीं, एक मैटर है। तो इसको केमिकल्स बोल के क्यों नाम दे दिए, है ना। मैटर बोलने से क्या होता, हमें और टेंशन देना ये लोग चाहते हैं। बेटा टेंशन देने नहीं, टेंशन आप लोग का घटाने के लिए दिया गया। मैटर यानी जस्ट नॉर्मल, इट्स मैटर। लेकिन मैटर के बारे में स्टडी करना, जैसे मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है, मैं अभी दिखाऊंगा, और छोटे छोटे केमिकल से बना हुआ है ना। समझ में आ रहा है? मैटर्स पार्टिकल से बना हुआ है, आपको पता होगा, ये क्लास 9th का चैप्टर है। अगर नहीं पता है थोड़ा फॉलो कर सकते हो। मैटर सर पार्टिकल से बना हुआ है। ठीक है, देखते हो मैटर्स, जैसे कि ये जो बुक है ये पार्टिकल से बना हुआ है, आप देख सकते हो, है ना। ये फैन मैटर है ना। ये जो स्टोन, सीमेंट, ये सारे क्या है? मैटर तो है। इस टाइप का बहुत सारे मैटर है, जैसे पेन, बैग, पेंसिल, कंप्यूटर, ये सारे मैटर तो है। स्टार्स, प्लांट, प्लानेट, एनिमल, ये सारे मैटर ही है। ठीक है बेटा, लेकिन ये मैटर क्या क्या मिलके बना हुआ है ना, उनके बारे में जानकारी लेना है। जैसे मैंने कहा मैटर पार्टिकल से बना हुआ है। कहाँ से? पार्टिकल्स। देखो आप देख सकते हो, ये एक पत्थर है, ये क्या है? ये पत्थर है बेटा, है ना। ये एक ही ये बड़ा सा पत्थर है। ये हमें लग रहा है कि सिंगल पीस से बना हुआ है, लेकिन हकीकत में ये सिंगल पीस नहीं है।
ये छोटे छोटे टुकड़े मिलकर बना हुआ है। कैसे? रुको, इसको मैं चूना करके दिखाता हूँ। ठीक है, देखो ये कैसे। अभी देखो, इसको मैं पाउडर बना दिया है ना। इसको मैं क्या बना दिया बेटा? पाउडर बना दिया। देखो ये टुकड़े टुकड़े हो गए है ना। आप देख सकते हो कैसे ये छोटे छोटे टुकड़े हो गए है ना बेटा। देखो ये छोटे छोटे टुकड़े ये कन्वर्ट हो रहा है। यानी इनके बारे में आप मैटर था, इस टाइप का मैटर के बारे में आप क्लास 9th पे थोड़ा बहुत पढ़े थे कि छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना हुआ है, और ये छोटे छोटे पार्टिकल मिलके आटम्स बना हुआ है, मॉलिक्यूल्स बना हुआ है ना। और ये जो आटम्स एंड मॉलिक्यूल्स क्या है? छोटे छोटे पार्टिकल्स का आटम्स एंड मॉलिक्यूल कहते हैं। ठीक है, शायद ही आपको समझ में आ गया होगा। ये स्टैंडर्ड 9 पे था। अगर और ज़्यादा जानना है वो थोड़ा बुक रेफ़र कीजिए। ठीक है, तो अभी तक हम लोग समझ गए ये केमिकल्स का मतलब क्या है, और ये केमिकल्स यानी मैटर। हम लोग ये मैटर को हम लोग मैटर नहीं बोल के केमिकल क्यों कहते हैं? क्योंकि जो मैटर के बारे में स्टडी करते हैं, जैसे कि मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, जिसको हम लोग आटम्स एंड मॉलिक्यूल्स कहते हैं ना बेटा। जो मॉलिक्यूल्स कहते हैं ये छोटे छोटे पार्टिकल मिलकर बना हुआ है, और ये जो स्टडी ऑफ द आटम है ना, तो मैटर के स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करने के लिए केमिकल और सब्सटेंस यानी केमिस्ट्री कहते हैं है ना। तो स्टडी ऑफ मैटर इज नथिंग बट इट्स ए केमिकल्स और केमिस्ट्री। ठीक है, इसलिए यही नाम को मैटर के बदले केमिकल टर्म में केमिकल कहा गया, और उनके बारे में स्टडी करना केमिस्ट्री कहा गया। ठीक है बेटा, चलो आई होप कि केमिकल एंड केमिस्ट्री के बारे में आपको क्लैरिटी हो गया। कुछ नहीं, ये स्टडी ऑफ मैटर यानी मैटर के बारे में स्टडी करना है। ये मैटर का दूसरा नाम है केमिकल बोल सकते हैं, उसका कंपोजिशन। आई होप आपको समझ में आ गया यही टर्म पे कि केमिकल्स क्या होते हैं। कुछ नहीं, ये मैटर है। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा आप लोगों का रिएक्शन। क्या है? रिएक्शन। देखो ये रिएक्शन बहुत सुंदर है। कैसे? ये कुछ नहीं, ये री प्लस एक्शन, री प्लस एक्शन। जैसे एक्शन मूवी देखे होंगे है ना। एक्शन यानी कार्य यानी क्रिया यानी काम, किसी भी काम हो रहा। रिएक्शन मतलब रिपीटेडली प्रतिक्रिया, जैसे आप बोल रहे होगे नहीं। एक्शन क्रिया का रिपीटेडली एक्शन है रिएक्शन। जैसे यहाँ पे एक पत्थर है, सपोज यहाँ से एक बॉल ऐसे गया, ये एक्शन हो गया, टकराया और वापस आया, रिएक्शन है कि नहीं। लेकिन यहाँ पे रिएक्शन का मतलब एक बार नहीं, रिपीटेडली एक्शन हो रहा है, यानी बार बार एक रिपीटेडली एक्शन होके एक नया चीज़ बन रहा है, यानी कुछ बदलाव हो रहा है, यानी कुछ परिवर्तन हो रहा है ना। और आपको पता है यानी रिएक्शन का मतलब क्या है? यहाँ पे रिपीटेडली एक्शन, ए फॉर्मिंग ए न्यू प्रोडक्ट आफ्टर रिपीटेड एक्शन ऑफ दैट मैटर। तो किसी भी चीज़, किसी भी सब्सटेंस या मैटर, दोनों के बीच में रिपीटेडली एक्शन होके एक नया चीज़ बना रहे हैं, उनके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, बन रहा है रिएक्शन के बाद, तो ये यानी नया चीज़, यानी कुछ बदलाव हो रहा है, कुछ परिवर्तन हो रहा है, कुछ चेंज हो रहा है। एंड बेटा ये चेंज मेनली दो टाइप का, चेंज दो टाइप का है बेटा। क्या क्या? एक फिजिकल और एक है केमिकल। ठीक है, तो मैं थोड़ा बता दूंगा फिजिकल चेंज क्या है, केमिकल चेंज क्या है। ठीक है, तो कि आपको समझने में और थोड़ा आसान होगा। जैसे तो अभी ये जो फैन अभी रेस्ट पे है ना, अभी मूव हो गया, देखो मूव हो रहा है, समझ में आ रहा है। ये देखो प्लांट, ये अभी साइलेंट है, देखो अभी मूव हो रहा है ना, यानी चेंज हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। ये बोतल देखो अभी अभी सिंपली है, देखो अभी बैंड हो गया, यानी परिवर्तन, चेंज हो रहा है, बदलाव हो रहा है। ये पेपर देखो एक ही है, थोड़ी टाइम के बाद देखो ये फाड़ दिए, यानी परिवर्तन हो गया। ये पत्थर देखो अभी एक ही है ना, अभी ये एक ही है, समझ में आ रहा है। देखो अभी चूना हो गया, पाउडर हो गया, समझ में आ रहा है। तो आप कैसे बदलाव हो रहा है आप देख सकते हो यहाँ पे। यानी जो हमारे डेली लाइफ में बहुत सारे परिवर्तन आ रहा है, हर दिन कुछ ना कुछ
बदलाव आ रहा है ना बेटा। तो ये जो परिवर्तन क्या, ये जो परिवर्तन है हमारे डेली लाइफ में बहुत कुछ परिवर्तन हो रहा है। जैसे छोटे प्लांट बड़ा हो रहा है, डे के बाद नाइट हो रहा है ना बेटा। अपने कपड़े का कलर फेड होना, ऐसे बहुत सारे परिवर्तन दिखाई दे रहा है, यानी बदलाव आ रहा है। ये क्यों? बिकॉज ऑफ द केमिकल का रिएक्शन के वजह से, रिपीटेडली एक्शन के वजह से। कैसे कैसे एक्शन हो रहा है, टेंशन मतलब मैं आगे आगे ये बताते जाऊंगा। तो मैं सिर्फ बच्चों जैसे बता रहा हूँ कि ये सारे बहुत सारे परिवर्तन है। दिन के बाद रात, छोटा से बड़ा, कपड़े का कलर फेड हो जाना, है ना, रेस्ट ऑब्जेक्ट मूव हो जाना, मूविंग ऑब्जेक्ट रेस्ट हो जाना, ऐसे बहुत सारे परिवर्तन हो रहा है। इसलिए ये परिवर्तन को हम लोग एक्सचेंज हो रहा है बिकॉज ऑफ द रिएक्शन की वजह से। समझ में आ रहा है? लेकिन अभी सवाल आ रहा है, ये जो रिएक्शन में फिजिकल चेंज और एक केमिकल चेंज हो रहा है ना। जैसे कि अभी मैं जस्ट जो वीडियो दिखाया जहाँ पे जैसे पेड़ हिल रहा था, है ना, और पेपर ओपन था, देन क्लोज हो गया, और एक जगह पे पेपर टर्न हो गया, फाड़ दिए, है ना। यानी बहुत सारे बदलाव, कुछ नहीं, बहुत सारे फिजिकल चेंज था। तो फिजिकल चेंज मतलब क्या है? कुछ नहीं, उनका स्टेट या शेप का बदलाव हो जाना। जैसे एक बुक था, है ना, चलो एक पेपर है, पेपर को फाड़ दो, है ना, तो दो पेपर बन गया। कुछ नया चीज़ बना क्या? नहीं। ये पेपर क्या पार्टिकल यानी आटम मॉलिक्यूल से बना हुआ है, बस ये एक था दो हो गया, है ना। इस टाइप का परिवर्तन, अपने कपड़े का कलर चेंज होना, बॉटल का शेप चेंज होना, जहाँ पे कुछ नया चीज़ नहीं बन रहा है, वही ही है, लेकिन उनका शेप चेंज हो रहा है क्योंकि उनका कलर फेड हो रहा है ना। समझ में आ रहा? क्योंकि उनका स्टेट चेंज हो रहा है, किसका, क्योंकि उनका साइज चेंज हो रहा है। जैसे बड़ा सा पत्थर था, उसका टुकड़ा टुकड़ा होकर छोटे 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 पार्टिकल में कन्वर्ट हो गया, है ना। जो मैंने कहा, जैसे चौक हम लोग लिखते हैं, वो बड़ा होगा जब उनको लिखते हैं, और छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल यानी पाउडर निकलता है ना, हम लोग फूंक करके फूंक देते हैं, वो इतना छोटा के बाद हमें दिखाई भी नहीं देता। तो पार्टिकल तो उनसे भी छोटे हैं, है ना बेटा। वो छोटे छोटे पार्टिकल आटम एंड मॉलिक्यूल कहते हैं, वो हम लोग आगे बताऊंगा चैप्टर के हिसाब से, ठीक है। यानी केमिकल रिएक्शन के बारे में आपको शायद थोड़ा रिएक्शन, सॉरी, फिजिकल चेंज के बारे में पता चल गया। लेकिन केमिकल चेंज में क्या है बेटा? चलो मैं केमिकल चेंज के बारे में आपको एक विजुअल दिखाने के लिए कोशिश करूँगा ताकि आपको पता चल जाए। देखो, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो विजुअल है पेपर, है ना, इसको मैं जला दिया। जलाने के बाद क्या बन गया? राख बन जाएगा, देखो, ठीक है, राख बन जाएगा। तो ये जो राख, क्या ये भी अभी पेपर है? नहीं बेटा, ये पेपर नहीं है, ये कुछ नया चीज़ बन गया, राख बन गया, आस बन गया, ठीक है, इस तरह का। तो ये पेपर नहीं रहा, अगर सिंपली उसको फाड़ देते तो वो फिजिकल चेंज था, लेकिन ये आग लग के एक नया चीज़ बन गया, वो आस बन गया, है ना, ये राख बन गया, ये और एक चीज़ है। समझ में आया? तो इस टाइप का चेंज को हम लोग बोलते हैं केमिकल चेंज। क्या है? केमिकल चेंज। समझ में आ रहा है? इसको बोलते हैं केमिकल चेंज। बहुत तरीका का यहाँ पे हम लोग देखेंगे, मेनली ये केमिकल रिएक्शन के बारे में ही हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन क्या है ना, दो चीज़ यहाँ पे मिल गया, क्या? एक पेपर, है ना बेटा, सपोज मैं पी लिख दिया, पेपर, वहाँ पे आग लग गया, लाइक फायर, पेपर में आग लग के क्या बन गया बेटा? आस। आस यानी जिसको राख बन गया, है कि नहीं? तो ये एक केमिकल रिएक्शन था। तो केमिकल रिएक्शन के बाद कुछ परिवर्तन हो गया, कुछ बदलाव हो गया, और उसको हम लोग बोलते हैं आस, बोलते हैं यहाँ पे। तो इस टाइप का मेनली हम लोग फिजिकल चेंज नहीं, केमिकल चेंज के बारे में पढ़ेंगे। कौन सा चेंज? केमिकल चेंज के बारे में पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे। और ये केमिकल चेंज क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ द रिएक्शन। रिएक्शन मतलब क्या है? यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि पेपर में ये जो फायर, ठीक है, जो पेपर में जो फायर था, है ना बेटा, ये कैसे, ये दोनों के बीच में कैसे क्या हो रहा था? रिपीटेडली एक्शन हुआ। कैसे एक्शन हुआ ना? फायर का कुछ पार्टिकल, जैसे मैं दिखाया, सपोज मान लीजिए फायर में कुछ पार्टिकल्स है, ये मैं कलर से दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये कुछ पार्टिकल्स है, ये फायर का पार्टिकल, समझ में आ रहा है? और चलो इसको मैं बाद में दिखा रहा हूँ। यानी क्या हो गया यहाँ पे ना, पेपर एंड फायर यानी आग, ये दोनों के बीच में क्या हो गया? केमिकल रिएक्शन हुआ। केमिकल रिएक्शन हुआ और एक नया चीज़ बन गया जिसको बोलते हैं हम लोग आस। तो इस टाइप का रिएक्शन को हम लोग केमिकल रिएक्शन कहते हैं।
तो अभी भी थोड़ा कन्फ्यूजन है। तो ये पेपर था और ये फायर था। फायर यानी उसको बोलते हैं ऑक्सीजन। फायर को हम लोग ऑक्सीजन बोल सकते हैं। तो ऑक्सीजन इज नथिंग बट इट्स हेल्प टू कैच फायर, ठीक है। तो आग हम लोग वहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंस से बोलते हैं। आप लोअर क्लास में पढ़े होंगे कि ऑक्सीजन आग जलाने में मदद करता है बोल के, है कि नहीं। तो ऑक्सीजन को या हम लोग उसका सिंबल, केमिकल नाम के बारे में थोड़ा बहुत पता होगा। केमिकल लाइक हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। अगर नहीं पता है क्लास 10th में है, उनके बारे में और ज़्यादा पढ़ेंगे, जो हम लोग प्योर एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में वहाँ पे ज़्यादा हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन ये दो चीज़ में क्या हो गया, केमिकल रिएक्शन होके एक नया चीज़ बनाया, दैट इज ऐश, जिसका प्रॉपर्टी, स्ट्रक्चर सब कुछ अलग है। आई होप आपको समझ में आ गया। फिर भी थोड़ा ये रिएक्शन में ऐसे क्या होता है कि एक नया चीज़ बनता है। ये जो आस, क्या आसमान से आ गया? ये आसमान से आ गया क्या? नहीं। तो आया कहाँ से? ये आस कैसे बना? एक फायर था, यहाँ पे पेपर था और जल के राख बन गया। और राख बिल्कुल बहुत अलग है पेपर से। लेकिन कैसे? एक्चुअली केमिकल रिएक्शन पे होता क्या है, चलो मैं वो आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। समझ में आ रहा है? चलो मैं वही एग्जाम्पल लूँगा और आपको समझाऊंगा कि सपोज ये पेपर है। पेपर को मैं पी लिख दिया और पेपर में बोला कि सारे पार्टिकल से बना हुआ है, या आटम मॉलिक्यूल। वहाँ पे सपोज आटम मॉलिक्यूल है ऐसे, इसको मैं ड्रॉ किया और यहाँ पे छोटे 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 ऐसे पार्टिकल्स है, इसको मैं कहा पेपर का छोटे छोटे पार्टिकल्स। समझ में आ गया। दूसरी जगह पे क्या था बेटा? दूसरी जगह पे था दैट इज़ फायर, है ना। मैं उसके लिए और एक कलर ले लूँगा ताकि समझने में आसान हो। सो ये था आपका फायर, और ये उसका छोटे छोटे फायर छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है। उसको हम लोग ऑक्सीजन बोलते हैं, वो नाम छोड़ दो। ये ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है। समझ में आ गया? हाँ। ये जब ये दोनों मिक्स हो जाते हैं, ये जब दोनों क्या हो जाते हैं बेटा? मिक्स हो जाते हैं, तो क्या होता है? जब ये मिक्स हो जाते हैं, यहाँ पे ये मैं दोनों को ले लिया, ठीक है। तो जब ये दोनों मिक्स हो जाते हैं तो ये दोनों का पार्टिकल कंबाइन हो जाएगा। और कैसे हो जाएगा? जैसे ये दोनों का पार्टिकल सपोज ये है और यहाँ से आकर ये दोनों ऐसे मिक्स हो गए। जब मिक्स हो जाएंगे क्या होगा? ये जो पार्टिकल का एक्सचेंज होगा, पार्टिकल का ये एक्सचेंज होगा। कैसे? ना आग का पार्टिकल ऐसे यहाँ वहाँ ऐसे था, ये आग का पार्टिकल था, है ना बेटा। और इस साइड में सॉरी ये पेपर का पार्टिकल्स और ये आग का पार्टिकल्स आके यहाँ पे इधर उधर होके देखो ये मिक्स हो गया ना, है कि नहीं। यानी दोनों का जो पार्टिकल, ये दोनों मिक्स होके क्या बना रहे थे? एक नया चीज़ बना रहे हैं केमिकल रिएक्शन में। ये दोनों ऐसे मिक्स होके बेटा नया चीज़ बनाए, जिसको हम लोग आस बोलते हैं यहाँ पे, है ना बेटा। तो क्या हो गया? आप यहाँ पे देख सकते हो, इधर का जो पार्टिकल्स था, इधर का पार्टिकल्स जो पेपर का, और यहाँ का पार्टिकल्स। तो पार्टिकल हम ये छोड़ देता हूँ, अभी आटम मॉलिक्यूल बोलना शुरू करता हूँ। छोटे छोटे टुकड़े को ही पार्टिकल कहते हैं। तो इधर का जो छोटे छोटे पार्टिकल्स और इधर का छोटे छोटे पार्टिकल्स, ये दोनों कंबाइन हो गए। यहाँ पे देखो इंटरमिक्स हो गया, यानी रीअरेंजमेंट। क्या हो गया बेटा? केमिकल रिएक्शन में क्या होता है बेटा? रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट, ठीक है। ये स्पेस नहीं है, रीअरेंजमेंट, ठीक है। मैं ये बाकी पार्ट नहीं लिख रहा हूँ। तो रीअरेंजमेंट देखो, अदला बदला होगा। यहाँ पे इधर के कुछ पार्टिकल यहाँ पे, इधर का पार्टिकल यहाँ पे, दोनों रीअरेंजमेंट, पार्टिकल इधर उधर होकर एक नया चीज़ बनाए हैं। उसको बोलते हैं हम लोग, जिसका टेस्ट, जिसका प्रॉपर्टीज सारे अलग है। ये समझ में आया? जैसे कि बोलते हैं ना, घर में जो चिकन होता है, चिकन का टेस्ट अलग है, मसाला का टेस्ट अलग है, वाटर का टेस्ट अलग है। जब सारे कंबाइन करते हो तो जो चिकन करी बनता है उनका टेस्ट अलग है। वो अलग टेस्ट कहाँ से आया? सारे टेस्ट का छोटे छोटे टुकड़े मिक्स हो गए, इधर उधर होके एक नया टेस्ट, एक नया फ्लेवर आ रहा है। वैसे ही यहाँ पे कुछ इधर का कुछ पार्टिकल, इधर का पार्टिकल कंबाइन होकर एक नया चीज़ बन रहा है, जो कि पहले जो मैटर था उनसे बहुत कंप्लीटली अलग है, जिसको हम बोलते हैं केमिकल सब्सटेंस, और एक न्यू चीज़, और इसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। समझ में आई थिंक आ गया होगा। फिर भी नहीं आया होगा तो प्लीज़ कमेंट करिए, ठीक है। तो इस टाइप का केमिकल रिएक्शन कैसे होता है, और केमिकल रिएक्शन की वजह से बहुत सारे बदलाव होते, परिवर्तन हो रहा है हमारा डेली लाइफ में, ठीक है। और बहुत सारे लाइफ रिलेटेड चैप्टर है, जैसे मिल्क है। मिल्क समर सीजन में जैसे आप कन्वर्ट हो जाता है, एंड कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है ना। हमारे आयरन का जितने सारे चीज़ है वो रोस्ट हो जाता है ना। हम जो फूड खाते हैं वो डाइजेस्ट हो जाता है। एक्चुअली तो हो डाइजेस्ट, मतलब क्या एक्चुअली हो रहा है? मिल्क कर्ड में कन्वर्ट हो रहा है कैसे, है ना।
मिल्क कर्ड में कन्वर्ट हो रहा है। क्यों? बिकॉज ऑफ द केमिकल रिएक्शन। जब हम लोग सब्जी यानी वेजिटेबल है उनको कट करने से उनका कलर चेंज हो जाता है। जैसे मेनली एप्पल को अगर कट करोगे, बाहर थोड़ा रख दोगे तो वो ब्राउन हो जाता है। क्यों? है ना, हम जो खाना खाते हैं वो डाइजेस्ट हो जाता है ना। क्यों? कैसे? क्या हो रहा है? ये सारे केमिकल रिएक्शन तो है। इस टाइप का हमारे लाइफ में बहुत सारे ऐसे एक्टिविटी चल रहा है, बहुत सारे बदलाव हो रहा है, एंड दैट आर नथिंग बट बिकॉज ऑफ द केमिकल रिएक्शन। क्या बेटा? बिकॉज ऑफ द केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो ये मेरा इंट्रो था। इस टाइप का ये चैप्टर एक्सप्लेन किया जाएगा पूरा डिटेल्स, लाइन बाय लाइन, और ये तब होगा जब अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो और इसके लिए कमेंट करोगे। मैं हमेशा फिर से बोलता हूँ, लाइक करें पसंद आए, ना आए तो ना करें, लेकिन मुझे सजेशन ज़रूर दो कि आपको किस टाइप का वीडियो चाहिए और किस लेवल का चाहिए। तब तक के लिए मैं वेटिंग करता हूँ आपका कमेंट एंड सजेशन के लिए। टिल देन, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।